नाज़रीन इकराम, यूं लग रहा है कि 2026 में मशरिक़ वुस्ता में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन जाएगा तो यह कहना गलत नहीं होगा। एक जानिब ईरान पर स्ट्राइक की तैयारियां और वेनेजुएला तर्ज का एक ऑपरेशन ईरान के अंदर किए जाने की धमकियां वेस्ट की तरफ से, और वहीं ऑन दी अदर हैंड ईरान जो है उसने भी जवाब दे दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं और हम किसी भी तरह से अपने मुल्क पर कब्जा नहीं होने देंगे और हम जंग करेंगे, हम लड़ेंगे। यह बात तो मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बहुत बड़े तनाज़े की तरफ इशारा करती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, इनके दरमियान यमन में जो तनाज़ा इस वक्त भी जारी व सारी है, उसमें आज सऊदी अरब ने अगली पिछली सारी कसर निकाल दी है। सऊदी शहजादे ने आज आप यह कह सकते हैं कि जो हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे के बाद यमन में मुत्तहदा अरब अमारात का हिमायत याफ्ता ग्रुप सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल STC, उस पर कयामत ढाई गई है। इसके साथ ही साथ तबाहकुन फजाई बमबारी का आगाज हुआ है और एन उसी मौके पर जब यह सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट दे चुका है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम मामलात को अफाम तफहीम से हल होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यमन चूंकि सऊदिया के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है यमन की सरजमीन से, तो अगर सऊदी अरब की सिक्योरिटी और वेलबींग को कुछ हुआ तो पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एलामिये के मुताबिक हम उस कमिटमेंट पर पूरे उतरेंगे जो हमने सऊदी अरब की सिक्योरिटी की कर रखी है। अब इस चीज को ज़हन में रखिएगा, अब एक सिचुएशन वॉलेटाइल हो चुकी है सऊदी अरब के लिए भी, और मामलात जो है वो एक जंग या फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की तरफ है। इसी सब के अंदर पाक फजाइया की क़यादत जो है वो सऊदी अरब पहुंची है। इसे भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने मैं रखता हूं कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन मुतअद्दिद अकाउंट्स हमारे इस चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय जितने कमेंट्स हो सके वो आपने करने हैं। ये तो आपने लाजमी करना है, और अगर हो सके इफ इट इज इजीली पॉसिबल आप सबके लिए, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आप शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब का जो फौजी इत्तेहाद है वो यमन में इस वक्त जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, देखिए STC जो है ये हो जाए जो मुत्तहदा अरब अमारात का हिमायत याफ्ता ग्रुप है, या PLC जो सऊदिया की हिमायत याफ्ता आलमी सतह पर एक्सेप्टेड गवर्नमेंट है, ये दोनों हौसियों के खिलाफ है। लेकिन इनका आपस में इख्तलाफ है यमन की तकसीम पर। सऊदी अरब एक यूनाइटेड यमन चाहता है, जबकि STC कहती है कि भाई सदरन यमन एक अलग मुल्क बनेगा और हम यहां पर रेफरेंडम भी कराएंगे, और उन्होंने हदरमौत के पोर्ट तक पर कब्जा कर लिया, प्रोविंसेस पर कब्जे कर लिए। तो सऊदी अरब ने अब कार्रवाइयां करने का फैसला किया है। UAE के साथ जो हुआ, UAE को यमन से निकलने का कह दिया गया। UAE ने अपनी फौजें निकाल ली क्योंकि UAE कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था, जो अच्छी चीज है उसे मानना चाहिए। लेकिन इस सबके अंदर अब सऊदी फौजी इत्तेहाद जो है वो STC के ऊपर रंदा फेर रहा है। एक जानिब तो जो मकामी कबाइल है इन एरियाज के अंदर वो STC के खिलाफ लड़ रहे हैं। PLC जो वहां की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है वो STC के खिलाफ लड़ रही है, और अब सऊदी तादी अफवाज जो है उन्होंने अपनी एरियल पावर और अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके इन पर रंदा फेरने का फैसला कर लिया है। खबर यह नाज़रीन इकराम कि सऊदी फौजी इत्तेहाद ने यमन में फजाई कार्रवाई के दौरान अलहदगी पसंद फोर्सेज को निशाना बनाने की तस्दीक की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद ने तस्दीक की है कि यमन में महदूद फजाई कार्रवाइयां की गई हैं। यमन के सूबे अलजाले में कार्रवाइयों के दौरान अलहदगी पसंद फोर्सेज को निशाना बनाया गया। सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि सरबराह सदरन जो ट्रांजिशनल काउंसिल है एदरोस अल जुबैदी तयशुदा परवाज पर रियाद आने के बजाय नामालूम मकाम पर फरार हो गए। अब यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, क्योंकि रियाद के अंदर सऊदी अरब ने यह कहा था कि जितने ग्रुप्स हैं जो सऊदिया मुखालिफ ग्रुप्स हैं बाकी हैं, सब आए और बातचीत के जरिए मसला हल करते हैं, हम यमन का मसला हल करेंगे। तयशुदा परवाज के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता ग्रुप के सरबराह जो है उन्होंने रियाद आना था, लेकिन उन्होंने अपनी वो फ्लाइट मिस करके नामालूम मकाम पर फरार हो गए। ये सऊदी फौजी इत्तेहाद कह रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एदरोस अल जुबैदी को मंगल की रात उदन से रियाद रवाना होना था। अल जुबैदी को यमन हुकूमत और जनूबी अलहदगी पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत करनी थी। सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक कानूनी हुकूमत और इत्तेहाद को मालूमात मिली कि अल जुबैदी ने एक बड़ी फौज को मुतहर्रिक किया है। अल जुबैदी ने भारी और हल्के हथियारों समेत एक बड़ी फौजी कुव्वत जो है अलजाले में जमा कर ली थी। वहां पर ये अपनी मिलिट्री माइट को मजबूत कर रहा था। फौजी इत्तेहाद ने कहा कि सुबह 4 बजे पेशगी फजाई हमले किए ताकि तसादुम का फैलाव रोका जा सके। एदरोस अल जुबैदी रियाद के लिए तैयारी पर सवार नहीं हुए और किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए, यानी मुज़ाकरात का दरवाजा हो गया बंद। जिसने मुज़ाकरात में शिरकत करनी थी वो मुज़ाकरात में नहीं पहुंचा, और वो अपनी फौजें एक मकाम पर इकट्ठी कर रहा था जहां पर दूसरे फरीक ने बमबारी करके इनका जो इकट्ठा होकर मिलिट्री का प्लान था उसे उड़ा दिया। यमन के हवाले सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लहदगी पसंद एदरोस अल जुबैदी पर गद्दारी का इल्जाम है। अल जुबैदी को गद्दारी के इल्जाम पर नाइब सदर सदारती लीडरशिप काउंसिल के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ऐवान सदर के एलामी में कहा गया कि यमनी रहनुमा एदरोस अल जुबैदी को इन जराइम पर अटॉर्नी जनरल को जवाबदेह भी होना पड़ेगा। मामला अब खुल चुकी है, बात अब खुल चुकी है और चीजें जो है वो अच्छी खासी खराब हो चुकी हैं। UAE बैक सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल जो है उस पर सऊदी अरब हैवी अटैक्स कर रहा है यमन के अंदर और साउथ ऑफ यमन के अंदर। लगातार सऊदी अरब की जो फौजी इत्तेहाद है उसकी तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं। अब एक तरफ इस खबर को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, मशरिक़ वुस्ता में तो कुछ ना कुछ होना नहीं है, हो रहा है। ईरान वाला मामला अलग है, पाकिस्तान के लिए इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट एज वेल। भाई ईरान के अंदर अगर आकर कोई ऑपरेशन करके चला जाता है, पाकिस्तान हमसाया मुल्क है,
हमसाया ममालिक पहले ही अलर्ट होते हैं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे हमारी फौजी अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स अलर्ट है कि भाई कोई जंग की सूरत में हमने तो अपनी सरहदों को और अपने मुल्क को महफूज बनाना है, हर मुल्क का राइट है। सबसे अहम तरीन चीज ये हुई है कि इस बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स, याद रखिएगा गेम चेंजर पीएएफ है, भारत की मंजी ठोक के रख दी पीएएफ ने, भारत के मुंह पर वो कालक मली हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मई 2025 में कि वो आज तक उसके ट्रॉमा से, आज तक उसके शौक से भारत जो है वो बाहर नहीं निकल सका। दिस इज अ रियलिटी, ये एक हकीकत है और इसे पूरी दुनिया मानती है। और एयरफोर्स को ऐसे ऐसे भाई हमें इस वक्त फाइटर जेट्स के लिए एग्रीमेंट्स और ऐसे ऐसी ऑफर्स आ रही हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान एयरफोर्स गेम चेंजर है, सऊदीया के साथ एसएमडीए है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। सऊदी अरब फजाई कार्रवाइयां कर रहा है, सऊदी अरब के लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। पाकिस्तान और सऊदीया एक दूसरे पर अटैक को, दोनों पर अटैक का ऐलान कर चुके हैं। अब आते हैं अब जो लेटेस्ट हैपनिंग है जिसे मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। पाक फजाइया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने सऊदी अरब पहुंचने के बाद सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रवैली से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के अस्करी ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान सऊदी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रवैली ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया और इलाकाई सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ मुश्तरका चैलेंजेस पर बात की। बाय द वे इसी तरह की एक ऑफिशियल एलामिया होता है और ये हर मुलाकात का कमोबेश एक जैसा ही होता है, लेकिन असल टाइमिंग मैटर करती है और जो असल डिस्कशंस हो रही हैं वो मैटर करती हैं। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ने सऊदी फजाइया के कमांडर, उनके साथ भी लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों फजाई अफवाज के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। यानी जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उनसे भी मुलाकात की और जो वहां के एयर चीफ है उनके साथ भी पाकिस्तान के एयर चीफ ने मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दीगर अस्करी अफसरान भी शरीक थे, यानी हमारे जो अस्करी वफूद हैं उनकी ये मुलाकात थी, जिन्होंने दोनों ममालिक के दिफाई ताउन को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। दिस मीटिंग इज वेरी ह्यूज, क्योंकि इस सबके अंदर जो कमांडर है रॉयल आर्म फोर्सेस के, उनके साथ भी पाकिस्तान के एयर चीफ मिले हैं और लगातार बैक टू बैक चीफ ऑफ स्टाफ जो है उनके साथ और कमांडर ऑफ द एयर फोर्स जो है सऊदी अरब के, उनके साथ, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ पाकिस्तान के एयर चीफ की जो मुलाकात है वो गेम चेंजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।